जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना है जो मई और जून के बीच आता है। इस महीने का नाम ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण पड़ा जो इस महीने में प्रमुखता से दिखाई देता है। यह महीना ग्रीष्म ऋतु का समय होता है जब सूर्य की तपिश सबसे अधिक होती है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की जरूरत होती ही है। ज्येष्ठ मास का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं, जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटा जाता है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में। पहला त्योहार गंगा दशहरा आएगा। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जप तप दान का भी बहुत महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्ता सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब मां गंगा धरती पर आई तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था, इसलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। दूसरा प्रमुख त्योहार है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार निर्जला एकादशी है। यह त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबील भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप और दान का कई गुना फल मिलता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन, व्रत, कथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत संपन्न होता है। अगला प्रमुख त्योहार है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल समय पर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराना, गरीबों को दान करना और सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करना मुख्य कार्य होते हैं। ये सभी इस पूर्णिमा के दिन किए जाने पर व्यक्ति के शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी यह माह बहुत गर्म माह होता है। ऐसे में इस माह में पूर्णिमा के दिन जल का दान अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाने और वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान देने का भी अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था ज्येष्ठ माह का महत्व। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।